ओम शांति। आज की तारीख है 12 नवंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में ये घोस्ट, अब यहाँ घोस्ट रावण को कहा है बाबा ने। राम राज्य में ये घोस्ट माना रावण होता नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में ये घोस्ट माना रावण होता नहीं। तो जब भी घोस्ट आए तो याद रखना रावण की बात हो रही है, माना विकारों की बात हो रही है। कहीं घोस्ट ऐसे भटकती हुई आत्माओं उसका स्मृति में नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए कहा कि यहाँ घोस्ट, बाबा ने कहा रावण को, 5 विकारों को। ठीक। तो आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। उत्तर, कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है, तो जैसे मरे पड़े, तो जैसे मरे पड़े। बाबा कहते, बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। बाबा कहते, बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं। योग बल से दुख दूर होते हैं। बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोट तो नशा चढ़े। कर्म भोग को योग से हटाना है। कर्म भोग को योग से हटाना है। अगर हम सारा दिन बीमारी का ही चिंतन करते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, तो योग कहाँ से लगेगा। योग लगाना है, खुश होना है। बीमारी कट रही है, खत्म हो रही है, बहुत सारे चिंतन करना पड़ता है। वो अगर चिंतन ही नहीं है तो बस उसी में फंसे रहेंगे। जहाँ देव वहाँ आया नहीं, सारा दिन बीमारी का ही ख्याल आता रहता है। इसीलिए कर्म भोग को योग से हटाना है। मुझे ये हो गया, मेरा ये हो गया, मुझे यहाँ तकलीफ है, मुझे वहाँ तकलीफ है। कोई है ऐसा यहाँ बैठा जिसको कोई तकलीफ ना हो? ये समय ही ऐसा है।
अब दुख धाम में तो किसी ना किसी को, हर किसी को शरीर से तो तकलीफ है ही है, तो इसका मतलब दुख धाम है। अब ऐसे ही परेशान हो जाते हैं ना। अब भगवान के बनते हैं तो दुखों से दूर होने के लिए, लेकिन भगवान ने जो पहला पाठ पढ़ाया है, वो पहला स्टेप है दुखों से दूर होने का, वो है अपने को आत्मा समझना। अब घड़ी घड़ी अपने को देही समझेंगे तो दुखी तो होंगे ही, फिर भगवान के कहने से भी दुखी होंगे। भगवान ने क्या कहा उससे भी दुखी हो जाएंगे। दुख का कारण हम स्वयं हैं, भगवान नहीं है। भगवान ने तो आपको रास्ता बताया है, यहाँ चलोगे, ऐसे चलोगे, सुखी होंगे। अब भी दुखों के बीच में बैठे भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हो, भगवान ने तो ये सिखाया है। लेकिन हम अगर बार बार देह अभिमान में लटके हुए होंगे तो जो भगवान सिखा भी रहा होगा उससे भी दुखी हो जाएंगे कि बाबा ये बार बार आत्मा आत्मा क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं मानना अपने को आत्मा। मत मानो, कोई जबरदस्ती जोर कुछ भी नहीं है, पर समझ भी आ गई है कि मैं अपने आप को बार बार देह समझ रहा हूं, इसलिए ऐसी समस्या आ रही है। तो भगवान जादू मंत्र करे कुछ, पर कैसे करे जब तुम्हारी बुद्धि का समर्पण ही नहीं हुआ। समर्पण तन का बाद में होता है, पहले बुद्धि समर्पित होती है। अगर बुद्धि समर्पित हो जाती है तो उसमें ज्ञान ठहर जाता है और समझ में आने लगता है। सिर्फ ये मान लेना कि भक्त को भक्ति नहीं करनी है, हमें इधर नहीं जाना, ऐसी बातों को मान लेने से हमने भगवान को पहचान थोड़ा लिया है। ऐसे तो और भी दुनिया में कई समझाते हैं। तो सिर्फ ये मान लेने से कि आप कभी भक्त रहे थे, अब भक्ति क्यों करते हो, अब तो आपको ज्ञान मिल गया है, समझ मिल गई है, तो अब आप मत करिए, सिर्फ आपने इस बात की धारणा कर लेने से भगवान को पहचान लिया क्या? ये भी तो पहचानो कि करना क्यों नहीं है, कहा क्या है, किस लिए कहा है। तो धारणाओं की वैल्यू जब तक नहीं होगी तो वैसे बनेंगे कैसे? अब बनना भगवान जैसा है, चाहता हर कोई है मैं भी भगवान जैसा बन जाऊं, पर उसके लिए भगवान जैसा चिंतन, वो चित्त, वो भी तो अपनाना पड़े, क्योंकि वो भी तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है और हम भी हैं। हम आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान है, तो जो उनमें है वो हम में है, सिर्फ एक फर्क के अंतर से। ये स्पष्ट इसीलिए फर्क है ताकि कोई हमें आके बताएगा तो सही कि हम कहाँ फंसे हैं। जब कोई इंसान फंस जाता है उसे क्या पता इसके निकलने का रास्ता क्या है। कोई बाहर होगा वही तो दिखाएगा, तो जो बाहर होता है वही दिखाता है। फिर जब हमें समझाता है फिर हमें तकलीफ क्यों होती, क्योंकि हम बार बार देह में फंसे हुए, इतना अटके हुए हैं कि देह से न्यारे ही नहीं हो पाते। इसीलिए जब बीमारी आती है तो परमात्मा को याद तो जरूर करते हैं, लेकिन दुखी होके करते हैं तो दुख बढ़ जाता है। खुश होके करना पड़ेगा कि ये तो देह पर लगा हुआ रोग है, आत्मा तो ठीक है, भले तकलीफ हो रही है पर उसकी याद से ताकत तो मिलती है। इतना निश्चय, इतना नशा। ये नहीं कहा कि आप समाधि लगा के बैठ जाओ, आप बेड पे ही लेटो, क्योंकि उठने की तो पोजीशन नहीं है, आप लेटो, पर आपका चिंतन क्या चल रहा है वही योग है। आपके चित्त में क्या है, आपके चिंतन कैसा है, आपका चिंतन पॉजिटिव है, आपका चिंतन नेगेटिव है, उसके आधार पर योग है। जो परमात्मा ने कहा उस पर आपका यकीन कितना है वो योग है। और क्या यहाँ पे माना पालथी मार के ऐसे जब तक नहीं बैठेंगे तो योग नहीं लगेगा। अब जिसको पालथी मारने में ही दिक्कत हो तो उसका तो कभी योग ही नहीं लग सकता। फिर सोचो, जिसको ऐसे बैठने में ही दिक्कत हो जाए तो फिर उसका कभी योग नहीं लगेगा। तो योग अंदर चित्त का है, चिंतन का है, तो जोड़ है। अब हष्ट पुष्ट होते हैं वो ये जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, अरे योग तो बैठने का है ही नहीं। जो ठीक ठाक बैठ भी सकते हैं, जो अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि बैठना किस लिए जरूरी होता है कि चलते फिरते इतनी आदत पड़ जाती है, इसको देख उसको देख, तो बैठा ही नहीं जाता। तो चलते फिरते कहते, बाबा ने कहा चलते फिरते योग करो, किसके लिए? जो सारा दिन व्यस्त हैं फिर भी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुड़े हो तो भी योग है। अब ये निर्णय तो आपने करना।
बैठ के झरमुई झगमुई करनी हो तो घंटों बैठा लो, खड़े खड़े भी इतनी झरमुई झगमुई हो जाती है। पर अगर खड़े खड़े बाबा को याद करना पड़े 5 मिनट तो तकलीफ हो जाती है। ये क्या चीज है? आप तो वही हैं जो 2 घंटे से बैठ के झरमुई झगमुई कर रहे थे। तो अंतर स्पष्ट करो। इसीलिए बाबा ने ये नहीं कहा कि बीमारी में आप बैठ कर योग करो, लेटे हो कोई बात नहीं, 24 घंटे में कभी तो जागृति आती है तो चिंतन में देखो कौन है, चित्त में देखो कौन है। ये सब हमारे कर्मों का हिसाब किताब अगर कर्म भोग से कट भी रहा है तो कोई बात नहीं ना, पर आपका चित्त और चिंतन किसकी स्मृति में है, बस यही योग है। ऐसे तो सब कुछ ठप हो जाए, ऐसे तो सबको यही कह दो 8 घंटा योग करना है, तो 8 घंटा कैसे मैनेज करेंगे सारे? 8 घंटा ये नहीं कि सुबह 8 से लेके आगे तक, 8 घंटा अमृत वेला, और ये बीच में ये जो टाइम आता है आप 8 या 9 बजे तक सुबह अमृत वेले के समय, उसके बाद आप साइलेंस में रहें तो ये घंटे भी आपके योग में जुड़ जाते हैं। फिर शाम को अपना समय दें, उसके बाद भी आप साइलेंस में रहें, ज़्यादा किसी से वाचा में ना आए और बाबा की याद में रहें, स्मृति में रहें, कार्य भरे कर रहे हैं फिर भी बैठ बैठ के बीच बीच में समय निकालते रहें, और सारे दिन में भी 2-2 3-3 मिनट निकालते रहें। हो गया चार्ट? नहीं हुआ? लेकिन मनुष्य ऐसा सोच लेता है कि 8 घंटा योग करना है, ये तो बड़ा सिर पे एकदम वजन ही आ गया, 8 घंटा मैं नौकरी भी करूं 8 घंटा योग करूं, कैसे करूंगा? अब कईयों की आज के समय की आदतें ऐसी बिगड़ गई हैं कि रात को देर रात तक जागते हैं, तो सुबह कहते हैं अमृत वेला कैसे होगा? तो थोड़ा पीछे आ जाओ, जहाँ जागृति वहाँ कर रहे हो, 2-2 बजे 1-1 बजे तक सो रहे हो तो पीछे आ जाओ, वही काम उधर कर लेना। इतना अभ्यास हो गया है रात के जागने का कि सुबह उठा नहीं जाता है। तो शरीर को जैसी आदत डालो वैसा हो जाता है। बार बार कह रहे हैं शरीर आपके अंडर है, आप शरीर के अंडर नहीं हो। अब इतना तो ज्ञान दे दिया, लेकिन जब भी कोई बीमारी आती है तो हम भगवान से उलाहने ही रखते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए। पर वो आपको कैसे साक्षात्कार कराए कि ये तो अच्छी चीज है, कोई बात नहीं। तो कर्म भोग को योग से हटाना है, कर्म भोग को योग से हटाना है। और योग कैसे करना है उसकी तरह तरह की विधियां, युक्तियां बाबा रोज बताते हैं। इसलिए मुरली को अटेंशन से सुनोगे ना तो बहुत सारी युक्तियां हैं, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इस तरह के प्रश्न करने पड़ेंगे कि युक्तियां बताइए, कैसे साधन है, क्या है। बस आप मुरली को अटेंशन से सुने या पढ़े, बस उसी में आपको बहुत सारी युक्तियां मिल जाएंगी। सदा ये भी रहे कि वो सब कुछ स्मृति में आता रहे समय पर मान, बस इतना योग लगाएं हम। ओके, तो अभी हमारा योग किस लिए लग रहा है कि अंतिम समय में हमें एक बाप की याद रहे, इसीलिए ये अभ्यास कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली नहीं होना है, अगर आपने आज करना है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपकी स्मृति में बाबा ही होगा, तो ये इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब किसी को कोई तकलीफ होती है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो सबसे पहले बुलाते मम्मी, बुलाते, जरा सा भी कुछ होता है तो सबसे पहले मुंह से उनके मम्मी। अभ्यास हो गया उनको बचपन से, फिर थोड़े बड़े होते तो फिर कुछ ओ गॉड, हे भगवान, ऐसे ऐसे करने लगते। तो जैसे बचपन में अभ्यास हो जाता है जिसके आधार पर जरा सी तकलीफ होती है तो माँ याद आती है, तो उसी तरह से हमें अभी अपना संस्कार बनाना है कि कुछ भी हो बाप की ही याद रहे। ओके, आज का गीत है तूने रात गवाई सो करके, दिन गवाया खा करके। ओम शांति। ये बातें शास्त्रों में भी हैं, एक दो को समझाते भी हैं, तूने रात गवाई सो करके, दिन गवाया खा करके, ये वाली बातें शास्त्रों में भी लिखी हैं और एक दो को समझाते भी हैं। फिर भी टाइम गंवाना छोड़ते नहीं हैं। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं, अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ गौमुख कपड़ा होता है ना, एक गौमुख कपड़ा, उसमें हाथ डाल के ऐसे उसमें हाथ डाल अंदर माला फेरते हैं, यह भी फैशन है। अब बाप कहते हैं ये सब छोड़ो,
आत्मा को सिमरन करना है बाप को, इसमें माला फेरने की बात ही नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का, इसमें ही आता है कि तुम माता पिता। अब भगवान को ही रचता कहा जाता है। अब रचते क्या हैं, सवाल भी आया था, रचते क्या हैं, इसमें क्या रचते हैं? और वह समझते हैं कि नहीं दुनिया रचते हैं, माना ऐसे बैठते हैं और ऐसे सब कुछ निकल निकल के जाता है, वो रचते हैं। ऐसे रचते नहीं है। गाते हैं तो माता पिता, परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ नहीं। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सके। सिर्फ ये नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं। अब ये रहे ब्रह्मा मुख, माना मदर, इनके मुख से जो ज्ञान सुनाते हैं, तभी तो हम बच्चे होते हैं ना, तभी हम एडॉप्ट हो जाते हैं। माना ये हैं हमारे माता पिता। तो कैसे क्रिएट करते हैं? माता पिता कहते हैं तो आपस में हम भाई बहन ठहरे, फिर विकार की दृष्टि हो ना सके। जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात भी नहीं, भाई बहन का सवाल ही नहीं। जब आप आत्मा रूप में हो, परम धाम में, तो फिर वहां पे सवाल नहीं होता कि भाई बहन है, भाई भाई हो गए। पॉइंट बहुत अच्छी समझाई जाती है, परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं, गिरते हैं ना झाड़ के झाड़। सिर्फ एक बड़ का झाड़ होता है, वह तूफान में कभी नहीं गिरता। अब देखो कितनी बड़ी नॉलेज है। तो ये समझाना सहज है। सब गाते हैं तो माता पिता। अब पास्ट का गायन करते हैं, भक्ति मार्ग का। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख गनेरे देते होंगे, देते होंगे। ये कोई नहीं जानते कि वे माता पिता भी हैं, टीचर भी हैं, तो गुरु भी हैं। महिमा तो करते हैं ना तुम माता पिता, तो भाई बहन हो गए। फिर तुम विकार में क्यों जाते हो? हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते हैं भल घर में रहते हैं, परंतु याद उनको ही करते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद, आपस में भाई बहन हैं, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा को भी रचने वाला वह है। माता पिता आकर सुख देते हैं। अब सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे पाने के लिए, सुख घनेरे तो सतयुग में होते हैं। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम ईव तो मशहूर है, जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? क्या गॉड से ही जन्म लिया? क्या हुआ? मैरी को वर्जिन माना कुमारी क्यों कहते हैं? एक ने पर्चे छपवाए कि घोस्ट ने क्राइस्ट को मारा। यह समझते नहीं है कि घोस्ट ने कैसे मारा। अब घोस्ट है 5 विकारों रूपी रावण, उसने इनको मारा है। तो उनको तरस पड़ता है कि भगवान ने ऐसी रचना रची क्यों जो उनको घोस्ट से मरवाया। क्योंकि जिन्होंने मरवाया उनके अंदर घोस्ट था ना, रावण था ना। तो फिर मनुष्य ये कहते हैं कि भगवान ने ऐसी रचना क्यों रची। अब यहां ये गलती है कि भगवान ने ऐसी रचना क्यों रची। भगवान ने तो सबको श्रेष्ठ कर्म सिखाकर आगे सदगति देने के लिए रचा था, दुर्गति के लिए थोड़ा, घोष के लिए थोड़ा रचा था। आज भी कितनी शिक्षा मिलती है, सोचो आप, कितनी श्रीमत मिलती है, फिर भी गलत कर्म हो जाते हैं ना। तो ये तो भगवान नहीं कह रहे कि करो, फिर भी कर देते हैं। तो कारण क्या है? ये 5 विकार
जो भगवान की बात सुनने नहीं देते, कान बंद करा देते। और सुनाई किसकी देती है? रावण की। फिर मनुष्य कमजोर पड़ जाता है और कमजोरी के कारण वो फिर घोष्ट का ही आधार लेता है। अब यहाँ पे घोष्ट याद रखना 5 विकारों रूपी रावण को कहा गया है। वो कहते भगवान ने ऐसी रचना रची क्यों जो उनको घोष्ट से मरवाया? ऐसी सृष्टि रचने का कारण क्या था? ऐसे किसने पर्चा छपाया था कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसी रचना रची जो ऐसे घोष्ट से मरवाया, ऐसी सृष्टि रचने का कारण क्या था? तो ऐसे किसी ने ना पर्चा छपवाया था। अब उनको हम लिख सकते हैं। आओ हम आपको समझाएं कि घोष्ट किसको कहा जाता है। हम समझाएं, बताएं आपको कि आखिरकार घोष्ट किसको कहा जाता है। गांधी को किसने मारा? क्रोध था ना, क्रोध था ना। गोया घोष्ट रूपी रावण ने मारा। अब ये राज्य ही रावण घोष्ट का है, परंतु रावण क्या चीज है ये नहीं जानते। अब घोष्ट माना विकार तो सब में, उनका ही राज्य चल रहा है। सिर्फ क्रोध का भूत नहीं, आपको मालूम है सिर्फ क्रोध की वजह से ही ऐसा नहीं होता। बहुत नुकसान, बहुत सारी चीजों। अब भगवान से हम कई बार बेमुख हो जाते हैं, कोई क्रोध से थोड़ा होते हैं, मोह से भी हो जाते हैं, अहंकार से भी हो जाते हैं। सिर्फ क्रोध ही तो कारण नहीं है ना, घोष्ट कारण है। और घोष्ट माना 5 विकार, सब विकारों का भूत है। जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं तो बाबा अटेंशन देते हैं कि ये राज्य ही आसुरी घोष्ट का है, ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे समझाने की युक्तियां निकालनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा ये जो नॉलेज देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए, बाकी सबका बुद्धि योग उस बाप से टूटा हुआ है। घोष्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देते हैं और ही बुद्धि योग तोड़ देते हैं। घोष्ट कौन? 5 विकार। बाबा आकर घोष्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, एक दो को दुख देते हैं। अब यह है ही घोष्टों की दुनिया। काम रूपी विकार है तो एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोष्ट का काम है। सतयुग में घोष्ट होता नहीं। घोष्ट नाम बाइबल में चला आता है। रावण माना घोष्ट, राम राज्य में घोष्ट होता ही नहीं। जय जयकार हो जाती, वहां सुख घनेरे होते हैं। तो शिवाय नमः वाला गीत बहुत अच्छा है। शिव है मात पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को मात पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती तो यहां ही हुए हैं, वहां सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड फादर। भारत तो मात पिता का गांव है, उनका जन्म यहां है। तो समझाना है तो मात पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है। ये जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं, शिव बाबा अडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है, ये शिवाय नमः का गीत बजाकर जहां तहां समझाओ। हम मात पिता के बालक कैसे हैं वह बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में धारण करना है, यह नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते हैं, बुद्धि चकित हो जाती है, चटकीती हो जाती है।
ठहरने ही नहीं दे रहे। नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है, पहले समझाना चाहिए। रचयिता एक है, उनको सब फादर कहते। वह निराकार जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। 84 जन्म मनुष्य भोगते हैं और सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे। तुम जानते हो माता पिता के नए बच्चे हैं, बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को तो बुझाएं बहुत है, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते हैं। जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, ये सभी ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति शुरू हुआ है, वह चला आ रहा है। ये राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, क्या अपनी घोट तो नशा चढ़े, परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। घोटेगा तो तब। यहां तो बोतों का बुद्धि योग लटका हुआ है। पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ या देह अभिमान में फंसे पड़ते हैं। थोड़ा बीमारी होती है तो मर पड़ते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे? ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो पावन बनते हैं वही फिर सबसे पहले पतित भी बनते हैं। उनको बहुत भोगनी पड़ती है, परंतु योग में रहने कारण बीमारी हट जाती है। नहीं तो उनकी भोगना सबसे जास्ती है। तो योग में रहते हैं इसलिए बीमारी हट जाती है, उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता। दुनिया में वो बीमारी होगी तो मनुष्य कैसा हो जाएगा, लेकिन योग में रहते हैं इसीलिए बीमारी समृद्धि से तो हट ही जाती है। नहीं तो उसकी भोगना तो इनको सबसे जास्ती भोगनी पड़े। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख गनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं। उनको देख लो ना, ऐसा लगेगा पता नहीं यही बीमार है, सारी दुनिया की बीमारी इन्हीं को लगी है। मूर्छित हो जाते हैं तो समझते हैं ये देह अभिमान में लटकते रहते, अपने को आत्मा समझते नहीं। सारा दिन देह में ध्यान है, जैसे मरे पड़े हैं। बाबा आकर कब्र से उठाए, ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते हैं। तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। छोटी बच्चियों को खड़ा किया है। बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते हैं, लोक परलोक सुहेला होता है ना। अब यह भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को ज्ञान देंगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, माताएं भी हैं, परंतु वह भी तो कहलाती तो कुमारी है ना। छोटी बच्चियां बड़ों का शो करती हैं। कोई बहुत अच्छी बच्चियां हैं, बहुत अच्छी बच्चियां हैं, परंतु मोह है। माना परिवार के साथ इतना मोह में ग्रसित हैं। अच्छी हैं बच्चियां, अच्छी हैं, परंतु मोह है, वह सत्यानाश कर देता है। कोई क्रोध ही नहीं, मोह भी बड़ा खतरनाक है, वही सत्यानाश कर देता है। मोह बड़ा खराब है, क्योंकि ये ना सुनने ही नहीं देता कुछ। एक तो क्रोध होता है, वो तो पता चल जाता है। ये मोह जो होता है ना, सुनने ही नहीं देता कुछ। अगर कहा जाए ना ऐसा नहीं ऐसा बुद्धि योग लगाओ बाबा के साथ, नहीं नहीं क्या करें, वो तो घर में भी तो देखना पड़ता है, सब कुछ देखना है, बाबा ने भी तो। मोनो बच्चियां, मोह बहुत खराब है, बड़ा खराब है, जैसे बंदर बंदरी बना देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है? जो बंदरी होती है ना, बड़े मोह वाली होती है। ये मोह का भी भूत है। सब कुछ छोड़ा पर मोह कहां से छोड़ दे? ये कहां, वो कहां, वो कहां, आए 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 आए, तो वही याद आएगा भाई। भगवान कहां से याद आ जाएगा? तो फर्क रहता है। मोह का भी भूत है।
बाप से बेमुख कर देते हैं। ये मोह ना भगवान से बेमुख कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बहुत खड्डा सा हो गया है। क्योंकि मोह में समझते हैं अरे ये भी तो करना पड़ेगा, ये भी तो देखना, अरे बाबा तो कहते ही हैं। ये जो लाइन है ना कितनी खतरनाक है, तुम्हारा सारा मटिया मीट हो जाता है, सब कुछ खत्म। और कह भी देते हैं बड़ी सरलता से, अरे बाबा तो कहते हैं पर हमें भी तो देखना। भैया तुम देखोगे, तुम तो वैसे ही फंसे हुए थे। तुम्हें सारा साक्षात्कार कराने बाबा आया है कि ये तुम कहाँ फंसे हो। जब कुछ हो जाता है तब तो कौन देखता है, कौन देखता है? मुंह बाप से बेमुख कर देते हैं। इनसे ही अक्षर मिलते हैं माता पिता। वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं, श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। परमात्मा की महिमा अलग है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते, पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने, सबसे जास्ती, इन्होंने सबसे ज्यादा पूजा की होगी। शुरुआत करने वाले हर स्टेप किया होगा, सोचो सबसे जास्ती। कहीं सोचते ना मेरे जैसा भक्त तो देखा नहीं होगा, अरे इनको देखो सबसे जास्ती पुजारी बने। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं तो उनमें भी नंबरवार है। कर्म का भोग होता है, उनको योग से हटाना है, देह अभिमान को तोड़ना है, बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको सुख गनेरे मिलते हैं, बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है। अब बाबा अपने लिए बताते हैं, बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूं, मैं ये समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूं। अब कहेंगे इनको खिलाने वाला वह है। बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं। है ना, शिव बाबा कहते मैं इनके जन्मों को जानता हूं, ये नहीं जानते हैं। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है सतयुग में, और सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अगर अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है, ये जन्म जन्म का वर्षा है। ये नहीं कि अभी एक साल नहीं किया अगले साल हो जाएगा, नहीं, जन्म जन्मांतर की बाजी है। तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए, कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। 7 रोज लक्ष्य ले, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। भला अमेरिका आदि की तरफ भी चले जाओ तो भी बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ, धारणा जरूरी है। कहीं कहते हैं हमने ना कोर्स किया हुआ है, और धारणा, धारणा कौन करेगा? कहते नहीं किया हुआ है, बस थोड़ा थोड़ा। हम ना जो वो होता है ना प्याज, अब तो बस मना कच्चा नहीं खाते हैं, कर रहे हैं धीरे धीरे हो जाए। ये कैसी धारणा है? धारणाओं पे बात नहीं करेगी बहन अपने भाई से। हो गई शुद्धि, हो गई पवित्रता, तो बाप के सामने लाओ। धारणा होगी तो कोई तुम्हें अलग नहीं कर सकता। अब धारणा ही नहीं है, अंदर से बुद्धि की तार किसी और के साथ जुड़ी हुई है, तो ऐसी आत्मा कब तक भगवान को धोखा देगी? अपने को धोखा दे रही है आत्मा। भगवान को धोखा देके क्या होएगा? खुद धोखे के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वो खुद को भी धोखा दे रही, भगवान को भी धोखा दे रही, अब सारे उसको धोखा देंगे। फिर आत्मा जो तिल मिलाएगी वो कहाँ जाएगी? वो फिर भगवान के पास ही आएगी। बताओ, ये कंडीशन हो जाती है। एक बच्चा गलती करता है, माँ बाप उसको गलती पे समझा नहीं देते हैं, ताकि क्योंकि ये गलती जब वो दुनिया से फेस करेगी तो उसको रोना आएगा, फिर किसके पास आएगी भाग के? फिर से फिर माता पिता के पास। तो इसीलिए वो पहले ही घर में ही समझाने की कोशिश करते हैं कि धक्का ना लगे।
दुनिया को जानते नहीं ना इस समय 5 विकार इतनी चरम सीमा पे हैं कि कोई आपको बुद्धू बनाने में सेकंड लगाता है। इतनी कला आती है ना सबको, दूसरे को परखने में 1 सेकंड लगता है, और आत्माएं इसी चीज में फंस जाती हैं। तो 7 रोज लक्ष्य ले, फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हो, भला अमेरिका आदि की तरफ भी चले जाओ तो भी बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। खान पान की दिक्कत होती है, कहीं कहते हैं ना कि अब हम बनाएं कैसे, तो प्रबंध बहुत है, वो किए जा सकते हैं, पर अपनी शुद्धि तो रखो। अगर दिक्कत होती है, परंतु ऐसी बहुत चीजें बनती हैं, सबको सब पता है, जैसे ज्ञान में आता है सबको सब पता है। एक है शौक से खाना, एक है मजबूरी में, लाचारी हालत में अगर आपको बाहर से खानी पड़े, लाचारी हालत, फर्क होता है ना। तो आज बाबा ने बोल ही दिया, जैम खा सकते हो, मुरब्बा आदि खा सकते हो, प्रबंध बहुत हैं, फ्रूट्स खा सकते हो, सलाद खा सकते हो। अब ये कटा पिटा कोई और देगा तुम्हें, इससे अच्छा तो अपना वो लो पूरा और अपना खा, केले खा सकते हो, सेब खा सकते हो, बड़ी सारे फ्रूट्स हैं, वो खाओगे ना तो वैसे नहीं भूख लगनी। सलाद खा सकते हो, अगर लगेगी भी कुछ भी होगा तो डबल रोटी खा सकते हो, जैम ले सकते हो। तो कहीं बाहर जाते हो दिक्कत होती, कहीं पता है कहीं इस वजह से कहते कि लोग क्या कहेंगे कि हम बाहर जाके खाना खाएंगे या कुछ ऐसा अपना हाथों से बनाएंगे, क्या कहें, कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी 1 दिन बात करेंगे, लेकिन 4 दिन के बाद तुम्हारी तारीफ ही अंदर करेंगे, अच्छा है भाई, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी, क्योंकि यहाँ के खाने में तो वैसे ही दिक्कत हो गई थी, सारे बीमार पड़ गए थे, बस वही तंदुरुस्त होगी आत्मा जो अपने हाथों से बना रही थी। तो तुम्हें ही याद करेंगे भाई। आज तुमको तुम्हारी धारणाओं का नशा नहीं है, इसीलिए तुम ऐसे। जो लोग डाइट पे रहते हैं, जो लोग ऐसे प्रिकॉशंस करते हैं, जिनको डॉक्टर प्रबंध कराते हैं कि ऐसा खाना है, वो सारे डब्बे अपने साथ ले जाते हैं और मस्त होके वहाँ पे डब्बे साथ में खा रहे, ऑन डाइट ऐसे कह के एक दूसरे को सुनाते हैं। आजकल तो फैशन है, और तुम इस वजह से परेशान हो कि तुम्हारे मित्र संबंधी क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहने वाला, बोल दो आई एम ऑन डाइट, कि अपने हाथों से ही बनाना है, अपने हाथों से ही खाना है, बस। कोई कुछ नहीं कहता खान पान के चक्कर में, ये तो बहुत समय पहले की बातें हैं, आजकल कोई दिक्कत नहीं है। सबको पता है कि हर एक को अपने शरीर का ध्यान रखना है, तो इस तरह फ्राइड नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। लेकिन अगर आप ही की दिल है तो क्या कर सकते हैं। तो सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। खान पान की दिक्कत होती है, परंतु ऐसी बहुत चीजें बनती हैं, डबल रोटी से जैम मुरब्बा आदि खा सकते हो, आदत पड़ जाएगी, फिर और कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। ये अंदर से होता है कि मुझको मेरी धारणाओं का नशा है। दुनिया में भी देखो बहुत सारे लोग ऐसी धारणाएं करते हैं, उनको नशा रहता है, फक्र से बताते हैं ये हमारी धारणाएं, इस तरह से हम नियम पे चलते हैं, हम देखो कितने स्वस्थ हो गए हैं, वो फक्र से बताते हैं। तो अभी बताओ, तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो, ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते भाई बहन होकर रहेंगे तब तो पवित्र रहेंगे, है वो सहज। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है, मात पिता का शो करना है, मात पिता का शो करना है। दूसरा पॉइंट, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश नहीं होने देना है, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, इसीलिए भूतों से बचना है। मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, इसलिए भूतों से बचना है। एक बाप से बुद्धि योग लगाना है, एक बाप से बुद्धि योग लगाना है। आज का वरदान, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा
अपार खुशी में रहने वाले, सदा निश्चिंत भव। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, मेरा माना और अधिकार मिला, तो वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। ये अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, और जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत रहते हैं। आज का स्लोगन, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो। सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो, तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो, तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस